दिल्ली 12 अप्रैल 2025 शनिवार। पंजाब केसरी संपादकीय। आदित्य नारायण चोपड़ा जी क्या लिखते हैं? तैमूर राणा और पाकिस्तान। तैमूर राणा और पाकिस्तान। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में पाकिस्तानी आतंकवादी हमले के मुख्य अपराधियों में से एक तैमूर राणा भारत में आ चुका है, जिस पर देश की न्याय प्रणाली के अनुसार मुकदमा चलाया जा रहा है। मगर हमें 26 नवंबर 2008 के इस हमले की पृष्ठभूमि को भी समझना होगा। जिस समय यह हमला हुआ और उसमें 166 विभिन्न राष्ट्रीयता वाले नागरिक मारे गए, तो उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हुए थे। उस समय भारत के विदेश मंत्री पद की शोभा भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी बढ़ा रहे थे। इस दिन प्रणब दा राजस्थान में थे और कुरैशी ने इस हमले में पाकिस्तान के गैर सरकारी संगठनों का हाथ माना था और इस बाबत एक बयान भी दिया था। मगर श्री मुखर्जी ने कुरैशी को यात्रा के बीच ही वापस पाकिस्तान भेज दिया था। उस समय सत्ता पर काबिज मनमोहन सरकार के सभी मंत्री सत्ते में थे, मगर प्रणब दा ने कहा कि भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान का यह रुख बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ की सरकार अपने साये में आतंकवादी गुटों को प्रशिक्षण दे रही है। उसकी हरकत एक आतंकवादी देश जैसी है। स्वर्गीय मुखर्जी ने इसके साथ यह भी कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाक की फौज के साये में कई आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। भारत के पास उनके नक्शे तक हैं। अतः गैर सरकारी संगठनों का तर्क गले उतरने वाला नहीं है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की वार्ता बंद कर दी और चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है तो सबसे पहले आतंकवादियों को पालना पोसना बंद करें। भारत के विदेश सचिव पद पर उस समय शिवशंकर मेनन थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का अंग बना लिया है। पाकिस्तान में तब पीपुल्स पार्टी की सरकार थी और उसके प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी थे। मगर इससे एक महीने पहले अक्टूबर महीने में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु करार हुआ था जिस पर भारत की ओर से श्री प्रणब मुखर्जी ने ही दस्तखत किए थे। इस करार के बाद भारत दुनिया की मान्यता प्राप्त परमाणु शक्ति बन गया था। उधर पाकिस्तान अमेरिका से गुहार लगाते लगाते थक गया था कि उसके साथ भी अमेरिका भारत जैसा समझौता करे, जिसे अमेरिका सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। पाकिस्तान ने भी 1998 में 6 परमाणु विस्फोट करके खुद को परमाणु संपन्न देश बना लिया था, मगर अमेरिका की नज़र में इसकी वैधता को लेकर कई प्रकार की शंकाएं थी। पाकिस्तान की सह पर मुंबई में हुए हमले का यह एक आयाम माना जा सकता है, क्योंकि अक्टूबर महीने में पूरे विश्व में भारत की परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल होने की ध्वजा फहरा रही थी। मगर मुंबई हमले के बाद इस मुद्दे को राष्ट्रीय संघ में ले जाकर प्रणब दा ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादी देश होने के
कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक लंबा चिट्ठा डिजियर बनाकर दुनिया के विभिन्न देशों को भेजा और सिद्ध किया कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुंबई हमले में हाथ है, जिसके परिणाम पाकिस्तान की सरकार के साथ संबंध है। ऐसे तथ्य इस्लामी देशों को भी भेजे गए। आश्चर्यजनक रूप से एक भी मुस्लिम देश उस समय पाकिस्तान के पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। स्वर्गीय मुखर्जी ने उस समय राष्ट्र संघ में अपने कनिष्ठ राजमंत्रियों को भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा। वह कनिष्ठ मंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में केरल की मुस्लिम लीग पार्टी के थे। उन्होंने राष्ट्रीय संघ में जाकर गुहार लगाई कि पाकिस्तान में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा ने हमले के बाद अपना नाम बदलकर जैश-ए-मोहम्मद रख लिया है, अतः इस संगठन पर भी राष्ट्रीय संघ प्रतिबंध लगाए। उस समय कूटनीति मोर्चे पर परमण दा ने पाकिस्तान को चारों तरफ से इस तरह घेरा था कि इसके प्रधानमंत्री चिल्लाते फिर रहे थे कि यदि हमले आतंकवादी तंजीमों पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो हम आतंकवादी देश घोषित हो जाएंगे। मगर उस समय एक खबर यह भी थी कि बम्बई हमले के बाद प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर वाले इलाके में जवाबी हमला करना चाहते थे और आतंकवादी शिविरों को नेस्तनाबूद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस पर सहमति नहीं मिल पाई। हालांकि यह खबर कहीं से भी पुष्ट नहीं हो सकी, मगर चर्चा में बहुत थी। लेकिन हमले के बाद भारत के भीतर भी राजनीतिक बहुत गर्मा गई थी और तत्कालीन गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तब के रक्षा मंत्री श्री A.K. एंटोनी ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, मगर इसकी इजाज़त उन्होंने प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकी। दूसरी तरफ उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर आसीन स्वर्गीय देशमुख को भी अपना पद छोड़ना पड़ा था। अतः तैमूर राणा का अमेरिका से भारत में प्रत्यार्पण कोई सामान्य घटना नहीं है, मगर यह बताना बहुत ज़रूरी है कि जुलाई 2009 में मिस्र के शर्म अल शेख शहर में पाकिस्तान के प्रति अचानक ही भारत के रुख में परिवर्तन आया और उसने कहा कि आतंकवाद सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी समस्या है। यह अचानक परिवर्तन इस शहर में स्वर्गीय मनमोहन सिंह के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गिलानी के साथ हुई वार्ता के बाद आया था। इसकी वजह क्या थी, इस बारे में आज तक किसी को नहीं पता दोस्तों। तैमूर राणा और पाकिस्तान। हाँ।